हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का सॉल्व पेपर। यह 19 दिसंबर 2016 का सॉल्व पेपर है, प्राथमिक स्तर के लिए है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेशन में बाल मनोविज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 भाषा विकास के लिए, ऑप्शन 2 यौन विकास के लिए, ऑप्शन 3 संज्ञानात्मक विकास के लिए, ऑप्शन 4 सामाजिक विकास के लिए। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन 3 संज्ञानात्मक विकास के लिए। जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का विवरण दिया है, जिसके माध्यम से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है। ये 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक माना जाता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक माना जाता है। तथा चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह 12 वर्ष से वयस्का अवस्था तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊर्ध्व अंतरण, ऑप्शन बी क्षैतिज अंतरण, ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अंतरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2 का आंसर है ऑप्शन 3 द्विपार्श्विक अंतरण। जब मानव शरीर के एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग निकालकर उसके किसी दूसरे शरीर के क्षतिग्रस्त या खराब हुए अंग की जगह पर प्रत्यारोपित कर देते हैं तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। मानव शरीर में द्विपार्श्विक अंतरण हो सकने वाले अंगों में हृदय, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा, अग्नाशय इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 बहुलांक, ऑप्शन 2 मध्यमान, ऑप्शन सी मध्यांक, ऑप्शन डी मानक विचलन। 3 का आंसर है ऑप्शन ए बहुलांक। दिए गए प्राप्तांकों में समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए पावलाव ने, ऑप्शन 2 स्किनर ने, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन 4 कोहलर ने। 4 का आंसर है ऑप्शन 2 स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्रिया प्रसूत का तात्पर्य उस कार्य व्यवहार से है जिससे प्राणी सीखते समय करता है, अर्थात सीखने के लिए प्राणी को वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है। स्किनर द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग चूहे पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अल्बर्ट बंडोरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। 5 का आंसर है ऑप्शन 1 सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडोरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन 1 बीने साइमन ने, ऑप्शन 2 स्टर्न ने, ऑप्शन 3 टर्मन ने, ऑप्शन 4 सिरिल बर्ट ने। 6 का आंसर है ऑप्शन 1 बीने साइमन ने। मानसिक आयु का प्रत्यय बीने साइमन द्वारा दिया गया है। मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन 1 तत्परता का नियम, ऑप्शन 2 तनाव का नियम, ऑप्शन 3 प्रभाव का नियम, ऑप्शन 4 अभ्यास का नियम। 7 का आंसर है ऑप्शन 2 तनाव का नियम। यह सीखने का नियम नहीं है। सीखने के 3 प्रमुख नियम हैं, जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम है। यह नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। तनाव का नियम इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? ऑप्शन ए बिल्ली पर,
ऑप्शन 2 कुत्ते पर, ऑप्शन 3 बंदर पर, ऑप्शन 4 चूहे पर। 8 का आंसर है ऑप्शन 2 कुत्ते पर। मनोवैज्ञानिक पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत वर्ष 1904 ईस्वी में दिया, जिसे समझाने हेतु कुत्ते पर इसका प्रयोग किया गया, जिसमें भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हुज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन 2 कोहलर ने, ऑप्शन 3 पावलोव ने, ऑप्शन 4 वुडवर्थ ने। 9 का आंसर है ऑप्शन 2 कोहलर ने। सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर द्वारा किया गया है। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। कोहलर ने इस संबंध में एक भूखे चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन 2 संवेदना, ऑप्शन 3 सीखना, ऑप्शन 4 प्रत्यक्षीकरण। 10 का आंसर है ऑप्शन 1 प्रेरणा। प्रेरणा व्यवहार की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाने वाली एक सैद्धांतिक निर्माण की प्रक्रिया है। यह लोगों द्वारा कार्य को आरंभ करने तथा उसे जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विस्मृति कम करने का उपाय है? ऑप्शन ए सीखने में कमी, ऑप्शन 2 सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ऑप्शन 3 पाठ की पुनरावृत्ति, ऑप्शन 4 स्मरण करने में कम ध्यान। 11 का आंसर है ऑप्शन 3 पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति एक मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन्हीं बातों को पुनः उसके सामने दोहराया जाए या पुनरावृत्ति होती रहे तो उसे याद रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्रोध व भय प्रकार है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा के, ऑप्शन 2 संवेग के, ऑप्शन 3 परिकल्पना के, ऑप्शन 4 मूल प्रवृत्ति के। 12 का आंसर है ऑप्शन 2 संवेग के। क्रोध व भय यह संवेग के प्रकार हैं। बच्चों में संवेग वातावरण, व्यक्ति के भावात्मक तत्व एवं परिस्थितियों के प्रति भावों से निर्मित होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें संवेगात्मक विकास विकसित होता है, जिससे वे प्रभावित होते हैं। संवेग कई प्रकार के होते हैं, जैसे भय, घृणा, करुणा, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध, वात्सल्य इत्यादि। ये सभी संवेग के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना है? ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन 2 अनुकरण, ऑप्शन 3 कल्पना, ऑप्शन 4 चिंतन। 13 का आंसर है ऑप्शन 2 अनुकरण। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना अनुकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन 2 सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन 3 प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन 4 सीखना। 14 का आंसर है ऑप्शन 2 सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। जब कोई व्यक्ति किसी कौशल द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी दूसरी परिस्थिति के अनुसार करता है तो इस स्थिति को सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। अर्थात सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। स्थानांतरण के 3 प्रकार हैं, नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण तथा तीसरा है शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन 2 स्मृति, ऑप्शन 3 विस्मृति, ऑप्शन 4 ध्यान। 15 का आंसर है ऑप्शन 3 विस्मृति। विस्मृति एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसमें याद की हुई बातें मस्तिष्क से विस्मृत हो जाती है। यह एक प्रकार की निष्क्रिय एवं नकारात्मक क्रिया है। मनोवैज्ञानिक टी.पी. नन ने कहा है कि
सीखी हुई बात का स्मरण रखने व पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन ए मंद बुद्धि, ऑप्शन 2 सामान्य बुद्धि, ऑप्शन 3 श्रेष्ठ बुद्धि, ऑप्शन 4 क्षीण बुद्धि। 16 का आंसर है ऑप्शन 2 सामान्य बुद्धि। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए बुद्धि की प्रकृति, ऑप्शन 2 अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका, ऑप्शन 3 मूल्यों का विकास, ऑप्शन 4 किशोरों का मनोविज्ञान। 17 का आंसर है ऑप्शन 4 किशोरों का मनोविज्ञान। मनोवैज्ञानिक हॉल ने किशोरों का मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता के साथ मानसिक उद्वेग का काल है। इसमें नई नई रुचियों का विकास होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था। ऑप्शन ए कमेनियस ने, ऑप्शन 2 हॉल ने, ऑप्शन 3 हॉलिंगबर्थ ने, ऑप्शन 4 फ्रायड ने। 18 का आंसर है ऑप्शन 4 फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास, जिसे व्यक्तित्व विकास भी कहा जाता है, का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसकी 5 अवस्थाएं हैं। मुखावस्था जो 0 से 2 वर्ष तक माना जाता है, गुदावस्था जो 2 से 3 वर्ष तक माना जाता है, शैशवावस्था जो 3 से 7 वर्ष तक तथा सुप्तावस्था 7 से 11 वर्ष तक तथा जननांगी अवस्था जो 11 वर्ष से किशोरावस्था तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए डब्ल्यू वुंट ने, ऑप्शन 2 सिगमंड फ्रायड ने, ऑप्शन 3 पावलोव ने, ऑप्शन 4 वाटसन ने। 19 का आंसर है ऑप्शन 1 डब्ल्यू वुंट ने। 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने सिंग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। ऑप्शन ए फ्रांज ब्रेंटानो ने, ऑप्शन 2 मैक्स वर्दिमन ने, ऑप्शन 3 एडगर रूबिन ने, ऑप्शन 4 कर्ट लेविन ने। 20 का आंसर है ऑप्शन 2 मैक्स वर्दिमन ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जर्मनी में मैक्स वर्दिमन द्वारा 1912 ईस्वी में रखी गई। इस सिद्धांत के अन्य वैज्ञानिक कर्ट कॉफका तथा कोहलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, संघनन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अधिगम से, ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा से, ऑप्शन 3 स्मृति से, ऑप्शन 4 सृजनात्मकता से। 21 का आंसर है ऑप्शन 3 स्मृति से। संगणन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतन में लाकर उसका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। ऑप्शन ए व्यवहारविदों का, ऑप्शन 2 संरचनाविदों का, ऑप्शन 3 मनोविश्लेषकों का, ऑप्शन 4 गेस्टाल्टवादियों का। 22 का आंसर है ऑप्शन 4 गेस्टाल्टवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत में गेस्टाल्टवादियों का बहुत योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व मापन के लिए, ऑप्शन 2 रुचि के लिए, ऑप्शन 3 बुद्धि के लिए, ऑप्शन 4 अभिक्षमता के लिए। 23 का आंसर है ऑप्शन 3 बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 24, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। ऑप्शन ए हल ने, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन 3 स्किनर ने, ऑप्शन 4 वाटसन ने। 24 का आंसर है ऑप्शन 3 स्किनर ने। स्किनर द्वारा अभिक्रमायोजित अधिगम प्रत्यय का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, व्यवहारिक क्षमताओं में
वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा, ऑप्शन 3 अभिवृत्ति, ऑप्शन 4 अभिक्षमता। 25 का आंसर है ऑप्शन 1 अधिगम। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन ए प्रतिदर्श सिद्धांत, ऑप्शन 2 समूह कारक सिद्धांत, ऑप्शन 3 गिलफोर्ड का सिद्धांत, ऑप्शन 4 फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। 26 का आंसर है ऑप्शन 3 गिलफोर्ड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ऑप्शन 1 80, ऑप्शन 2 100, ऑप्शन 3 110, ऑप्शन 4 125। 27 का आंसर है ऑप्शन 4 125। 8 वर्ष की सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, वास्तविक गुणे 100 किया जाता है। इसमें 8 वर्ष का सुधीर 8 वर्ष का है तथा उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है और यदि हम इसको 100 से गुणा कर देते हैं तो इसका आंसर आएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत, ऑप्शन 2 हाइपोथैलेमस सिद्धांत, ऑप्शन 3 सक्रियता सिद्धांत, ऑप्शन 4 अभिप्रेरणा सिद्धांत। 28 का आंसर है ऑप्शन 1 जेम्स लैंग सिद्धांत। यह विचार देता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग में अपने एक लेख में यह तर्क दिया कि ज़्यादातर भावनात्मक अनुभव शारीरिक बदलावों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव डैश कहलाता है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन 2 कुंठा, ऑप्शन 3 चिंता, ऑप्शन 4 तनाव। 29 का आंसर है ऑप्शन 2 कुंठा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कुंठा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन 2 सामाजिक विकास, ऑप्शन 3 नैतिक विकास, ऑप्शन 4 शारीरिक विकास। 30 का आंसर है ऑप्शन 3 नैतिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन 2 अभ्य, ऑप्शन 3 अभि, ऑप्शन 4 अभ्या। 31 का आंसर है ऑप्शन 3 अभि। अभ्यागत शब्द अभि धन आगत के योग से बना है अर्थात इसमें अभि उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अनीय, ऑप्शन 2 ईय, ऑप्शन 3 रम, ऑप्शन 4 णीय। 32 का आंसर है ऑप्शन 1 अनीय। रमणीय में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, बोरौ सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी चरथहीं बान की वायु उड़ाव कई लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथहीं। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन 2 भयानक रस, ऑप्शन 3 विभत्स रस, ऑप्शन 4 वीर रस। 33 का आंसर है ऑप्शन 1 रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। इसमें कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन 2 सोठा, ऑप्शन 3 रोला, ऑप्शन 4 बरबय। 34 का आंसर है ऑप्शन 1 दोहा। यह
दोहा छंद है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए, मोहन और गीता गा रही है। ऑप्शन 2, गीता और मोहन गा रहा है। ऑप्शन 3, मोहन और गीता गा रहे हैं। ऑप्शन 4, मोहन और गीता गा रही हैं। 35 का आंसर है ऑप्शन 3, मोहन और गीता गा रहे हैं, यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 36, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? ऑप्शन 1, क्लीव। ऑप्शन 2, क्रम। ऑप्शन 3, कृषक। ऑप्शन 4, कृषाणु। 36 का आंसर है ऑप्शन 1, क्लीव, यह शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कृषाणु, उसके बाद कृषक, उसके बाद क्रम लिखा आता है तथा उसके बाद क्लीव आएगा, अतः क्लीव सबसे अंत में आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, वाक्य प्रयोग। ऑप्शन 2, व्याख्यान। ऑप्शन 3, भ्रमण। ऑप्शन 4, चित्र निर्माण। 38 का आंसर है ऑप्शन 1, वाक्य प्रयोग। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ऑप्शन 1, किंडरगार्टन। ऑप्शन 2, मॉन्टेसरी। ऑप्शन 3, डेक्राली। ऑप्शन 4, अभिक्रमित अनुदेशन। 39 का आंसर है ऑप्शन 4, अभिक्रमित अनुदेशन, यह भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी तथा डेक्राली यह तीनों भाषा शिक्षण की पद्धति है, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? ऑप्शन 1, मॉन्टेसरी। ऑप्शन 2, महात्मा गांधी का। ऑप्शन 3, फ्रॉबेल का। ऑप्शन 4, किलपैट्रिक का। 40 का आंसर है ऑप्शन 2, महात्मा गांधी का। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह महात्मा गांधी जी का मानना है। क्वेश्चन नंबर 41, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए, आगमन प्रणाली। ऑप्शन 2, निगमन प्रणाली। ऑप्शन 3, अव्याकृति प्रणाली। ऑप्शन 4, कक्षा अभिनय प्रणाली। 41 का आंसर है ऑप्शन 4, कक्षा अभिनय प्रणाली, यह व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए, बनारस। ऑप्शन 2, मिर्जापुर। ऑप्शन 3, इलाहाबाद। ऑप्शन 4, लखनऊ। 42 का आंसर है ऑप्शन 2, मिर्जापुर में। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी के द्वारा मिर्जापुर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, आदिकाल की रचना कौन सी है? ऑप्शन 1, अखरावट। ऑप्शन 2, छत्रसाल दशक। ऑप्शन 3, दीपशिखा। ऑप्शन 4, खुमान रासो। 43 का आंसर है ऑप्शन 4, खुमान रासो, यह आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता दलपति विजय हैं। अखरावट मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा रचित भक्ति काल की रचना है। छत्रसाल दशक, यह भूषण द्वारा रचित रीतिकाल की रचना है तथा दीपशिखा महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित आधुनिक काल की रचना, जबकि दलपति विजय द्वारा रचित खुमान रासो आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। ऑप्शन 1, पूर्व ज्ञान के पश्चात। ऑप्शन 2, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ऑप्शन 3, आदर्श वाचन के पश्चात। ऑप्शन 4, मौन वाचन के पूर्व। 44 का आंसर है ऑप्शन 2, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। क्वेश्चन नंबर 45, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन 1, माटी का फूल। ऑप्शन 2, चिंतामणि। ऑप्शन 3, क्षण बोले कण मुस्काए। ऑप्शन 4, आलोक पर्व। 45 का आंसर है ऑप्शन 2, चिंतामणि, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। यह 3 भागों में संकलित है। इसके अतिरिक्त भय तथा क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि भी रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया?
ऑप्शन 1 1971 में, ऑप्शन 2 1972 में, ऑप्शन 3 1973 में, ऑप्शन 4 1974 में। 46 का आंसर है ऑप्शन 2 1972 में। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 47, निरामिष किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 मांस रहित भोजन, ऑप्शन 2 मोक्ष का इच्छुक, ऑप्शन 3 रात्रि में विचरण करने वाला, ऑप्शन 4 मृत्यु का इच्छुक। 47 का आंसर है ऑप्शन 1 मांस रहित भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सहद शब्द है? ऑप्शन 1 तत्सम, ऑप्शन 2 तदभव, ऑप्शन 3 देशज, ऑप्शन 4 आगत। 48 का आंसर है ऑप्शन 4 आगत। शहद आगत शब्द है। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी मूल के हैं पर परस्पर संपर्क के कारण प्रचलित हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन 1 जंगल, ऑप्शन 2 स्त्री, ऑप्शन 3 पुस्तक, ऑप्शन 4 व्यवसाय। 49 का आंसर है ऑप्शन 2 स्त्री। वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। क्वेश्चन नंबर 50, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन 1 विष्णु का, ऑप्शन 2 शिव का, ऑप्शन 3 सूर्य का, ऑप्शन 4 कामदेव का। 50 का आंसर है ऑप्शन 1 विष्णु का। मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त इसके केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण आदि भी पर्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरी ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 जायसी, ऑप्शन 2 रैदास, ऑप्शन 3 कबीर, ऑप्शन 4 दादू। 51 का आंसर है ऑप्शन 3 कबीर की दी गई पंक्ति कबीर के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, करपट का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन 1 कपट, ऑप्शन 2 कारपेट, ऑप्शन 3 कपूर, ऑप्शन 4 कपड़ा। 52 का आंसर है ऑप्शन 4 कपड़ा। करपट तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप कपड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? ऑप्शन 1 बारात बसंत, ऑप्शन 2 बारात बसंत, ऑप्शन 3 बारात वसंत, ऑप्शन 4 बारात वसंत। 53 का आंसर है ऑप्शन 3 बारात वसंत, यह शुद्ध शब्द युग्म है। क्वेश्चन नंबर 54, अर्ध स्वर है? ऑप्शन 1 य व, ऑप्शन 2 ई उ, ऑप्शन 3 री ली, ऑप्शन 4 री श। 54 का आंसर है ऑप्शन 1 य व, यह अर्ध स्वर है। क्वेश्चन नंबर 55, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन 1 अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, ऑप्शन 2 अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ऑप्शन 3 अपराधी की पहचान हो जाना, ऑप्शन 4 अपराधी की अपनी पहचान छिपाना। 55 का आंसर है ऑप्शन 2 अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यह इस मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 56, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन 1 आगार, ऑप्शन 2 प्राकथन, ऑप्शन 3 पृष्ठपेषण, ऑप्शन 4 प्रस्तावना। 56 का आंसर है ऑप्शन 3 पृष्ठपेषण। एक बार कही बात को दोहराना वाक्यांश के लिए एक शब्द पृष्ठपेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 57, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? ऑप्शन 1 संज्ञा, ऑप्शन 2 सर्वनाम, ऑप्शन 3 विशेषण, ऑप्शन 4 क्रिया। 57 का आंसर है ऑप्शन 3 विशेषण। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 58, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन 1 अपदान, ऑप्शन 2 संबंध, ऑप्शन 3 अधिकरण, ऑप्शन 4 संप्रदान। 58 का आंसर है ऑप्शन 1 अपदान। छत से ईंट गिर गई इस वाक्य में अपदान कारक है। क्वेश्चन नंबर 59, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा?
ऑप्शन 1 महत धन उर्मी, ऑप्शन 2 महाधन उर्मी, ऑप्शन 3 महाधन उर्मी, ऑप्शन 4 महत धन मर्मी। 59 का आंसर है ऑप्शन 3 महाधन उर्मी। महोर्मी का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 60 समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन 2 अशिष्ट, ऑप्शन 3 अपुष्टि, ऑप्शन 4 व्यष्टि। 60 का आंसर है ऑप्शन 4 व्यष्टि। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द व्यष्टि होता है।